हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गैंग्स ऑफ स्टडीपुर में। जैसा कि आप लोगों का पता है कि मैं आप लोगों के बीच में केमिस्ट्री लेके आ रहा हूं, तो मैं आज फर्स्ट लेक्चर लेके आया हूं जिसमें आप लोगों को केमिस्ट्री से रिलेटेड इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बताऊंगा। केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन और सिलेबस के बारे में बताऊँगा। इसके पहले आप लोगों को बताया गया था कि जो केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, जैसा कि आप लोगों को पता है, इसके पहले बताया गया था कि केमिस्ट्री में 25 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो 100 नंबर का 100 मार्क्स का हमारा केमिस्ट्री हो गया। तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम 25 में कम से कम 25 क्वेश्चन तो कर ही पाए। 25 में 25 का टारगेट हमारा रहेगा। तो इसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए और आप लोग हमारे साथ अच्छे से मिलकर पढ़ाई करो और हम भी अपना 100% आप लोगों को देना चाहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इंट्रोडक्शन के साथ। सिलेबस के बारे में जान लेते हैं पहले। फर्स्ट सिलेबस में केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ जो केमिस्ट्री के हमारे ब्रांचेज हैं उनका यूज क्या है केमिस्ट्री में, और कितने प्रकार के हमारे ब्रांचेज हैं। इसमें एक ब्रांच में क्या स्टडी करते हैं, दूसरे ब्रांच में क्या स्टडी करते हैं, इनका आपस में रिलेशन क्या है, इसके बारे में जिक्र करेंगे। दूसरा जो है वो मैटर है, पदार्थ। पदार्थ की अवस्था, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, सेमी लिक्विड स्टेट, जो स्टेट होता है जो मैटर का, उसके बारे में इसमें अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। लायक केमिकल कॉम्बिनेशन, इसमें क्या होता है, जो केमिकल संयोजन का जो नियम होता है उसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। जैसे गैलुसाक का नियम इत्यादि जो इसमें होता है उसका हम स्टडी करेंगे फ्रेंड्स। एटॉमिक स्ट्रक्चर, जैसा आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके पहले भी, जो एटॉमिक होता है उसके स्ट्रक्चर के बारे में, किसने हमारा एटॉमिक का स्ट्रक्चर सबसे पहले डिफाइन किया था, हुंड का नियम क्या होता है, पाउ का नियम क्या होता है, इससे रिलेटेड एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए किस साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया था, उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर एनर्जी, रेडियोएक्टिवता आपने पढ़ा होगा इसके पहले भी। जो रेडियोएक्टिव पदार्थ होते हैं जैसे यूरेनियम हो गया आपका, इसके क्या क्वालिटी होते हैं, क्या गुण होते हैं, क्या प्रॉपर्टी होते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन इसमें करेंगे। वैलेंसी संयोजकता, तथा केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध। इस टॉपिक में हम संयोजकता तथा उससे जुड़े जो हमारे केमिकल जो बॉन्डिंग होते हैं उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे फ्रेंड्स। अगला चैप्टर अपना है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, इनको प्रभावित करने वाले जो फैक्टर होते हैं केमिकल रिएक्शन को, कौन कौन सी चीज़ें जो होती हैं उसको इफेक्टिव करती हैं, इफेक्टिव बनाती हैं, इन सब चीज़ों को इसमें स्टडी करेंगे फ्रेंड्स। गैसियस लॉ में फ्रेंड, गैसियस जो लॉ होता है उसमें जो फ्रेंड हम गैस के विभिन्न प्रकार के जो लॉ होते हैं, जो हमारे साइंटिस्ट ने जो डिफरेंट टाइप के जो गैस से रिलेटेड जो लॉ दिए थे उसके बारे में, उससे रिलेटेड जो लॉ है उस पर हम इसमें स्टडी करेंगे। जैसे वान डेर वाल गैस इक्वेशन इत्यादि। इसके अलावा भी बहुत सारे गैस के जो लॉ होते हैं उसका इसमें स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अगला टॉपिक जो है अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ठीक है, वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन का अध्ययन करेंगे इसमें। इस वैद्युत रसायन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, जो अपना इलेक्ट्रिक जो सेल होता है, सेल क्या होता है, लेक्लांसी सेल क्या होता है, इसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। एसिड, जैसे आपको पता होगा एसिड होता है अपना
अम्ल। अम्ल क्या होता है, उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, अम्ल का फॉर्मेशन कैसे होता है। अगला टॉपिक है इसमें क्षार, बेस। बेस किसे कहते हैं, अगर हमें बेस का डिफिनेशन देना हो तो हम क्या देंगे, इसका पीएच वैल्यू कितनी होती है। अगर अम्ल और एसिड एंड बेस का अगर हम रिएक्शन करते हैं तो जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, जब अम्ल और क्षार से जब कोई रिएक्शन होता है तो उसमें क्या बनता है, साल्ट एंड वाटर। इससे रिलेटेड इसमें डीपली अध्ययन करेंगे फ्रेंड्स। अगला टॉपिक है अपना सॉल्यूशन, इसको हम विलेन बोलते हैं। सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे इनका निर्माण होता है, कैसे इसको हम बनाते हैं, कितने टाइप का होता है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, सॉल्यूशन के प्रकार में जैसे होमोजीनियस जो होता है, हेट्रोजीनियस जो सॉल्यूशन होता है, इसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे फ्रेंड्स। पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, अगला जो टॉपिक है अपना पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। जो तत्व होते हैं उनके जो आवर्ती गुण होते हैं, जो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है उसमें ये क्या होता है फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं वर्ग, इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, आवर्त। इसको बोलते हैं इंग्लिश में फ्रेंड्स पीरियड्स। और जो वर्टिकल जो होता है, वर्टिकल लाइन, उसको वर्ग बोलते हैं फ्रेंड्स। कॉलम भी बोलते हैं। तो एक कॉलम में अगर कोई एलिमेंट है, कोई ग्रुप है, ऐसे जैसा कि आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स, जो पहला जो ग्रुप होता है वह एस एलिमेंट होता है, ठीक है। तो उसमें वर्ग में अगर हम ऊपर से टॉप टू बॉटम जाते हैं तो उसके कैरेक्टरिस्टिक में, उसके रेडियस में क्या इफेक्ट पड़ता है फ्रेंड्स, इसके बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। एक आवर्त में अगर हम दाएं से बाएं जाते हैं या बाएं से दाएं जाते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस आएगी फ्रेंड्स, इसके बारे में इसमें हम स्टडी करेंगे। अगला टॉपिक है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलर्जी। मेटल आप लोगों को पता होगा, धातु। धातु क्या होता है, जिसमें अपनी खुद की चमक होती है, जिसको पीटने पे फैलता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी हम फ्लो कर सकते हैं, उसे हम मेटल कहते हैं फ्रेंड्स। नॉन मेटल जो होता है उसमें खुद की चमक नहीं होती है, उसे पीटने पे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी हम फ्लो नहीं कर सकते। कुछ एक्सप्रेशन भी है उसमें। मेटलर्जी, इसको बोलते हैं धातु कर्म, ये भी इसमें स्टडी करेंगे। मेटल और नॉन मेटल को जो हम प्राप्त करने के लिए जो भी हम क्रिया करते हैं उसको हम मेटलर्जी बोलते हैं। कैसे कैसे हम मेटल और नॉन मेटल हम प्राप्त कर सकते हैं, ओर से, अयस्क से, इसको अयस्क बोल गए हैं। अयस्क से कैसे हम मेटल और नॉन मेटल प्राप्त करते हैं। अगला टॉपिक है फ्रेंड्स अपना वाटर एंड इट्स हार्डनेस, जल और इसकी कठोरता। जैसा कि आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, जो वाटर होता है उसमें कई प्रकार के हार्डनेस भी होते हैं। इसमें दो प्रकार के हार्डनेस होते हैं, पहला अस्थाई, दूसरा जो होता है अस्थाई। इसका इसमें डीपली स्टडी करेंगे। और जो हार्डनेस का जो फैक्टर होता है,
इसका भी इसमें स्टडी करेंगे। हार्डनेस का यूनिट क्या होता है, कैसे हार्डनेस को किसमें कर वो डिनोट करते हैं, हार्डनेस को कैसे डिनोट करते हैं, कैसे हार्डनेस की वैल्यू निकालते हैं, इस बारे में इसमें डीपली स्टडी करेंगे फ्रेंड्स। अगला अपना है फ्यूल। आपको पता होगा हर एक फ्यूल किसी न किसी केमिकल से ही बना होता है, कोई ना कोई उसमें केमिकल कंपोजिशन होता ही है। अगर देखा जाए तो डीजल हो गया आपका, पेट्रोल हो गया, गैसोलीन हो गया, इसमें इस टाइप के जो फ्यूल्स हैं उसका स्टडी करेंगे। अभी जस्ट मैं फ्रेंड्स ओवरव्यू बता रहा हूँ, किसी टॉपिक पे मैं पहुंचा नहीं है, बस मैं सिलेबस का वो कर रहा हूँ कि आपको क्या क्या सिलेबस पढ़ना है फ्रेंड्स। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक जो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक आप लोगों को पता होगा, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कार्बन के जो जटिल यौगिक होते हैं उनको कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। जैसे मेथेन हो गया आपका, C2H4 हो गया, एथीन हो गया आपका। तो ये क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स इनको बोलते हैं। इनका जो है क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जो सीरीज होती है इसका स्टडी करेंगे, और जो इनका है नोमेनक्लेचर, नामकरण, इनका हम नामकरण कैसे करते हैं इसका हम डीप में स्टडी करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या है, कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे मेजर हैं उसका इसमें स्टडी करेंगे। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्री में जो भी चीज़ सीमेंट बनाई जाती हैं, प्लास्टिक की जो कप, प्लास्टिक की जो थैलियाँ बनाई जाती हैं, प्लास्टिक के जो बर्तन बनाए जाते हैं, फर्टिलाइजर, डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइजर, यूरिया जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती हैं, ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आता है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में सीमेंट, यूरिया, जो भी जो इंडस्ट्री में जो हमारे जो दैनिक जीवन में डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं, जो बेसिक चीज़ें होती हैं इंडस्ट्री से रिलेटेड, उनका इसमें इस केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे फ्रेंड्स। तो सिलेबस तो आप लोग का फ्रेंड्स यही था। बाकी आज का जो टॉपिक है अपना इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। अगर आप चाहो तो ये टॉपिक लिख सकते हो फ्रेंड्स, ये में लाइन बाय लाइन इसको स्टडी करना है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने पहले टॉपिक पे। पहला टॉपिक होता है फ्रेंड्स अपना इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्या है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स, जो साइंस होता है वो 3 ब्रांचेज में डिवाइड होता है फ्रेंड्स। पहला जो होता है बायोलॉजी, दूसरा जो होता है फ्रेंड्स फिजिक्स, और तीसरा जो होता है केमिस्ट्री होता है, रसायन विज्ञान। तो हमें रसायन विज्ञान का स्टडी करना है फ्रेंड्स। इस क्लास में हम रसायन विज्ञान का स्टडी करेंगे। अब रसायन विज्ञान का जो ब्रांचेज होते हैं और सब ब्रांचेज होते हैं, उनको जानने से पहले सबसे पहले हम ये जान लें कि जो हमारा केमिस्ट्री होता है वो आया कहाँ से, और जो फादर ऑफ केमिस्ट्री है वो कौन है। तो जो अपना केमिस्ट्री है उसका जो ओरिजिन है कीमिया शब्द से, जिसका मतलब होता है काला रंग, ब्लैक कलर। ठीक है। तो फ्रेंड्स हमेशा एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि जो केमिस्ट्री होता है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, उसकी ओरिजिन कहाँ से हुई थी। ठीक है। तो उसका जो ओरिजिन हुई थी किस शब्द से हुई थी, तो वो कीमिया शब्द है।
कीमिया शब्द से हमारा केमिस्ट्री का उत्पत्ति हुई थी। अगर हम फादर ऑफ केमिस्ट्री की बात करें फ्रेंड्स, फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो इसके फादर ऑफ जो केमिस्ट्री होते हैं लुवाइजियर हैं, ठीक है, एंटिनो लुवाइजियर, जिन्होंने सबसे पहले केमिस्ट्री के बारे में बताया था। इन्हें मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर भी कहा जाता है। जो मॉडर्न जो केमिस्ट्री है उसका भी फादर एंटिनो लुवाइजियर को ही कहा जाता है। अक्सर एग्जाम में फ्रेंड पूछ देता है कि जो केमिस्ट्री है उसके फादर कौन है, जनक कौन है, तो उसमें आपको एंटिनो लुवाइजियर का ऑप्शन होगा, उस पर आपको टिक करना है फ्रेंड्स। अब आते हैं फ्रेंड्स ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। और जो केमिस्ट्री होता है फ्रेंड्स, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ जो एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड होते हैं, उसके बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में हम अध्ययन करते थे। इनको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। अब इसके ब्रांचेस पे आ जाए फ्रेंड्स। तो इसके ब्रांचेज में फर्स्ट जो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा जो होता है फ्रेंड्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड जो होता है फिजिकल केमिस्ट्री होता है फ्रेंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है उसको हम कार्बनिक रसायन बोलते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो कार्बन के जो जटिल यौगिक होते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन हो गए, इसके पहले मैं बता चुका हूँ, मेथेन हो गया, एथेन हो गया, ठीक है, आपका बेंजीन हो गया C6H6, इत्यादि जो हाइड्रोकार्बन में जो जटिल यौगिक होते हैं कार्बन का, उसका हम इसमें स्टडी करते हैं फ्रेंड्स। इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक, जिसमें कार्बन के यौगिक ना हो, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, नियान, सल्फर, क्लोरीन, फास्फोरस, फ्लोरीन, इसका इसमें इन तत्वों का अर्थ है, इनसे जो हम कंपाउंड बनाते हैं उनका इसमें स्टडी करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इत्यादि जो हमारे जो कंपाउंड्स होते हैं उसका इसमें स्टडी करते हैं फ्रेंड्स। अब जो फिजिकल केमिस्ट्री होता है, उसमें जो फिजिकल केमिस्ट्री होता है इसको हम भौतिक रसायन कहते हैं। इसमें जो होता है कोई एलिमेंट है, उसके जो फिजिकल जो उसमें क्वालिटी होती है, उससे रिलेटेड जो फैक्टर होते हैं उसको इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके कुछ सब ब्रांचेज होते हैं, जैसे जो फर्स्ट होता है इसका सब ब्रांचेज फर्स्ट जो होता है फ्रेंड्स जनरल केमिस्ट्री होता है। सामान्य रसायन। जो जनरल केमिस्ट्री होता है उसमें फ्रेंड्स हम जो हमारी जो केमिस्ट्री की जो
मेन ब्रांचेज हैं उनका इसमें स्टडी करते हैं। अगर हमारी मेन ब्रांचेज की बात करें तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री, इन सब का जो स्टडी होता है वो हम जनरल केमिस्ट्री में करते हैं फ्रेंड्स। जो दूसरा केमिस्ट्री होता है, जो दूसरा क्लासिफिकेशन, जो दूसरा जो सब ब्रांच होता है वो होता है बायो केमिस्ट्री। जैव विज्ञान बोलते हैं फ्रेंड्स, जैव रसायन। जैसा कि आपको सबको पता है फ्रेंड्स, जो ह्यूमंस होते हैं उनकी बॉडी में भी कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं। जैसे जब हम खाना खाते हैं तो उसके बाद हमारे अंदर डाइजेशन सिस्टम होता है, पाचन की क्रिया होती है, वो भी एक केमिकल रिएक्शंस होता है फ्रेंड्स। उसको बायोकेमिकल में हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। डाइजेशन, दूसरा जो श्वसन की क्रिया होती है फ्रेंड्स, जो हम रेस्पायरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं, सांस लेना छोड़ना, वो भी एक बायोकेमिस्ट्री में आता है फ्रेंड्स। रेस्पायरेशन, श्वसन, पाचन, ठीक है। इन सब का जो स्टडी करते हैं बायो केमिस्ट्री में करते हैं। तीसरा है फ्रेंड्स एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री होता है फ्रेंड्स तीसरा, जिसको कृषि रसायन बोलते हैं। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री जो होता है फ्रेंड्स, इसमें कृषि में होने वाले, जो कृषि में जो हम यूज करते हैं, जो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, जो कीटनाशक यूज करते हैं, जो खरपतवार को नाश करने वाले जो मेडिसिन होते हैं उसको यूज करते हैं, तो उसमें क्या आता है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में आता है फ्रेंड्स। जैसे फर्टिलाइजर, उर्वरक। अब उर्वरक में फ्रेंड्स यूरिया, जिसका केमिकल फार्मूला होता है फ्रेंड्स NH2CO NH2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो फ्रेंड्स NH2CO, ठीक है फ्रेंड्स। यूरिया हो गया आपका, पोटास हो गया आपका, ठीक है, DDT हो गया आपका। इन सब के का जो स्टडी होता है वो हम एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में करते हैं फ्रेंड्स। अगला जो है फ्रेंड्स, जो अपना केमिस्ट्री का जो सब ब्रांच है उसको इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री बोलते हैं फ्रेंड्स। जो मैंने इसको अगला जो पीछे जो बताया था सिलेबस में, उसको मैंने एक टॉपिक ही मान लिया है, ये भी उसका ब्रांच है। इसमें क्या करते हैं, मैंने इसको पहले आपको बता दिया फ्रेंड्स, जो सीमेंट का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो उसका रॉ मटेरियल क्या होता है, जो हम साबुन सॉप बनाते हैं, सॉप, डिटर्जेंट, प्लास्टिक, फर्टिलाइजर जो बनते हैं फ्रेंड इंडस्ट्री में, उसको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं फ्रेंड्स। आगे का जो फ्रेंड्स है वार केमिस्ट्री, वार
युद्ध रसायन। वार केमिस्ट्री में फ्रेंड्स, जो वार में, युद्ध में जो हमारी विषैली टीयर गैस जो छोड़ी जाती हैं, जिसको अश्रु गैस बोलते हैं, टीयर गैस, अश्रु गैस, एक्सप्लोजिव जो होते हैं युद्ध में जो छोड़े जाते हैं, जो विस्फोटक होते हैं, एक्सप्लोजिव विस्फोटक, उसका स्टडी हम वार केमिस्ट्री में करते हैं। 6 नंबर का जॉब है फ्रेंड्स, वो होता है अपना न्यूक्लियर केमिस्ट्री फ्रेंड्स। नाभिकीय रसायन, हाइड्रोजन बम के बारे में आपने पढ़ा होगा कभी, न्यूक्लियर बम के बारे में पढ़ा होगा, तथा उनका संगठन क्या होता है, नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है, उसमें कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, इस टाइप का जो भी स्टडी करते हैं हम न्यूक्लियर स्टडी में करते हैं फ्रेंड्स। अगला जो टॉपिक है मेडिकल केमिस्ट्री। मेडिकल केमिस्ट्री मतलब होता है आपका औषधि रसायन जो होता है, जो मेडिकल से रिलेटेड जो केमिस्ट्री होती है। आपको पता होगा डिफरेंट टाइप के जो मेडिसिन होते हैं, वैक्सीन होते हैं, वो केमिकल से ही बनाए जाते हैं फ्रेंड्स। तो उनका जो स्टडी होता है हम मेडिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जैसे डिफरेंट टाइप के मेडिसिन, जैसे डेटॉल हो गया, डिफरेंट टाइप आपके जो मेडिसिन होते हैं, जैसे पेनिसिलिन हो गया, डेटॉल हो गया, का स्टडी करते हैं फ्रेंड्स। ये तो हो गया हमारा सब ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। अब आगे जो होता है फ्रेंड्स, इसके बाद जो है, जो एग्जाम में पूछा जाता है वो मैं बताने वाला हूँ, जो इम्पॉर्टेंट है। अभी तो ये हम ओवरव्यू पढ़ रहे थे, जो हमारे केमिस्ट्री के जो ब्रांचेज हैं और जो सब ब्रांचेज हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे। आगे जो फ्रेंड्स है वो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, कि हमारे जो डेली लाइफ में केमिस्ट्री का क्या यूज है फ्रेंड्स, उपयोग क्या है, क्या उसका महत्ता है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो अगला टॉपिक जो है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री जो होता है, जो केमिस्ट्री का जो महत्व होता है, जो उपयोग होता है, उसके बारे में इसमें स्टडी करेंगे फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है हमारे डेली लाइफ में यूज़ करने वाली जो भी चीज़ होती हैं, खाने पीने की चीज़ें होती हैं, जो मेडिसिन्स होती हैं, जो एग्रीकल्चर में जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं, उसमें हर सब चीज़ों में इंपॉर्टेंस केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ से फ्रेंड्स हमेशा 1 नंबर का क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हमेशा आता है फ्रेंड्स, चाहे वो डिप्लोमा पॉलिटेक्निक का इंट्रेंस एग्जाम हो या बाकी किसी कंपटीशन का एग्जाम हो, हमेशा केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस है, 1 क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स। तो पहला अगर हम देखें, पहला टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंस क्या है केमिस्ट्री का, तो जो फूड होता है, खाद्य पदार्थ जिनको बोलते हैं हम, फूड प्रोसेसिंग में, फूड प्रोसेसिंग या फूड प्रोडक्शन में या मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे जेली के प्रोडक्शन में, जेली, फलों के रसों को, आपको पता होगा फलों के रसों से इसको बनाया जाता है, ये भी एक केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंस ही है। अगला टॉपिक है जो फ्रेंड्स वो है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर फील्ड में, इसके पहले मैंने बताया फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर फील्ड में
जो कृषि में जो डिफरेंट टाइप्स के जो यूरिया जो फर्टिलाइजर जो होता है, जैसे यूरिया हो गया, डीडीटी हो गया, यूरिया हो गया, डीडीटी हो गया, आपका पोटास हो गया, जिंक हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, इसको कीटनाशक बोलते हैं फ्रेंड। जो डीडीटी होता है वो कीटनाशक होता है। जो पेड़ों में, कृषि में जो पेड़ों में जो कीट लगते हैं, कीट पतंग लगते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम इसको डीडीटी को यूज करते हैं। आगे इसका मैं बॉन्ड स्ट्रक्चर भी आगे बताऊंगा आप लोगों को, इसका फुल फॉर्म भी आगे बताऊंगा फ्रेंड्स। अभी तीसरा जो इंपॉर्टेंस है फ्रेंड इसका केमिस्ट्री, जो तीसरा इंपॉर्टेंस होता है वाटर ट्रीटमेंट फ्रेंड, वाटर ट्रीटमेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं जल उपचार। जो जल में जो हमारा वाटर होता है उसमें जो इम्प्योरिटी होती है उसको खत्म करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए जो हम केमिकल का यूज करते हैं, क्लोरीन का नाम सुना होगा फ्रेंड्स, क्लोरीन। क्लोरीन का यूज हम क्या करते हैं, वाटर के ट्रीटमेंट में करते हैं। जो क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के अंतर्गत ये भी आता है। चौथा टॉपिक है जो फ्रेंड्स प्लास्टिक के मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में जो प्लास्टिक का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें भी हमारा क्या होता है, केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अब प्लास्टिक का जो मैन्युफैक्चरिंग उसमें क्या बनाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक के जो बर्तन होते हैं, जो प्लास्टिक की जो पॉलीथीन हम यूज़ करते हैं, पॉलीथीन बैग जो यूज़ करते हैं, जो प्लास्टिक की जो बर्तन होती है, जो बाल्टी होती है, वो क्या होता है, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग में आता है। तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री है। अगला टॉपिक जो है फ्रेंड अपना न्यूक्लियर जो बम होता है, जो हाइड्रोजन बम होता है, उसके निर्माण में भी हम केमिस्ट्री का ही योगदान मानते हैं फ्रेंड्स। छठवां जो है मेडिसिन के निर्माण में, जो हमारी औषधियाँ होती हैं उसका भी जो निर्माण होता है वो क्या होता है, केमिस्ट्री से ही होता है फ्रेंड। हर जो वैक्सीन होती है, जो मेडिसिन होती है, वो कहीं ना कहीं केमिकल से ही बनाई जाती है फ्रेंड्स। तो ये रहा हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। अब इसके बाद फ्रेंड्स जो इंट्रोडक्शन है उसमें 2-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो हर बार एग्जाम में अक्सर पुटअप करता है फ्रेंड्स। जैसे नोट में आप लोग इसको लिख सकते हैं। पहला जो होता है फादर ऑफ केमिस्ट्री फ्रेंड्स, अक्सर पूछा जाता है। ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री, जैसा कि आप लोगों को मैं दोनों अभी 2 मिनट पहले 10 मिनट पहले जो लेक्चर दिया था इसी में आप लोगों को इसमें मेंशन किया था फ्रेंड्स। तीसरा जो है जो चिकन पॉक्स होता है फ्रेंड्स, चेचक जिसको बोलते हैं, चिकन पॉक्स, के टीके का आविष्कारक, इन्वेंशन,
इन्वेंशन फ्रेंड्स, किसने किया था? ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है फ्रेंड्स। और जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है, फादर ऑफ जो केमिस्ट्री होता है, जिसे फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं, उसे क्या होता है? लेवाइजियर। हाँ, तो जो फादर ऑफ केमिस्ट्री होता है फ्रेंड्स, उसे किसे बोला जाता है? एंटोनी लेवाइजियर को बोला जाता है फ्रेंड्स। ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री, इसके पहले मैंने आपको बताया था, जो ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री होता है वो किससे होता है? तो जो अपना कीमिया शब्द था, कीमिया, CHEMEA, केमिया, उससे केमिस्ट्री की अपनी ओरिजिन हुई थी फ्रेंड्स। ये अक्सर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये दोनों अक्सर एग्जाम में दोनों क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। अब चिकन पॉक्स के जो टीके का जो आविष्कारक थे, ठीक है, वो फिजिशियन, PHYSIC, एक फिजिशियन थे जिनका नाम था एडवर्ड जेनर। एडवर्ड, इन्होंने सबसे पहले चिकन पॉक्स जो था, चिकन पॉक्स में स्मॉल चिकन पॉक्स, उसका इन्होंने वैक्सीन तैयार किया था, टीका तैयार किया था। इसके बाद फ्रेंड्स जो पांचवा क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री का, ये भी है, मान सकते हैं। जो ह्यूमन बॉडी होता है, ह्यूमन बॉडी में कितना परसेंट वाटर पाया जाता है? 4 ऑप्शन होता है फ्रेंड्स, एग्जाम में 4 ऑप्शन रहता है। ये आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में आता है। तो इसका जो होता है फ्रेंड्स 65% टू 90%। जो ह्यूमन बॉडी होता है उसमें अप्रॉक्स 65 टू 90% वाटर अवेलेबल होता है फ्रेंड्स। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक फ्रेंड्स। इसके बाद जो अगला टॉपिक है फ्रेंड्स, छठवां जो है क्वेश्चन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, CH4, जिसे हम मीथेन कहते हैं, मीथेन है। 4 ऑप्शन होगा फ्रेंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या होगा, जो मेथेन होता है क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है फ्रेंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बनिक यौगिक। तो ये रहा अपना आज का सेशन फ्रेंड्स। इसमें यही चीजें जो अभी तक मतलब जितना मैंने पढ़ाया था उसमें जो बेसिक चीज है ये निकल के आती है फ्रेंड्स। इससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन अपना पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो कमेंट करके बताइए आपको ये क्लास कैसा लगा, और हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू।